हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डिफरेंशिएशन टॉपिक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11th 12th और हाई क्लास के बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन करना। तो आज मैं इस टॉपिक में ले लूँगा बेटा आपके न्यू एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो हम जा रहे हैं एक फंक्शन मेथड सीखते हैं बेटा। एक फंक्शन है बेटा y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है z इक्वल टू क्या है बेटा जी एक्स, यानी y x का फंक्शन है, z भी x का फंक्शन है। तो हमें इस फलन के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है बेटा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन भी हम करेंगे, है ना बेटा। तो हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं, पहले हम यहाँ पर इंटीग्रल को बाद में देखेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इस फलन के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होगा, एफ डैश एक्स हो गया, इसका डी जेड अपॉन डी एक्स होगा, जी डैश एक्स हो गया, जी एक्स का जी डैश एक्स हो गया। एक बार अवकलन जी डैश एक्स होता है। अब बताओ इस फलन के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी जेड होता है बेटा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का भाग डी वाई बाई डी एक्स में डी जेड अपॉन डी एक्स का भाग कर देंगे। तो हमारे बेटा देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया ना, तो डी वाई बाई डी जेड आ जाएगा बेटा। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन इजिकल टू एफ डैश एक्स अपॉन क्या होगा बेटा जी डैश एक्स हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं बेटा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 10x विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इस फलन के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है बेटा। ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन। देखो बेटा e की पावर 10x का साइन x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको अवकलन गुणांक ज्ञात करना, तो बेटा फर्स्ट फलन का सेकंड फलन के सापेक्ष करना है। तो हमको करना क्या है बेटा, इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को तो मान लेंगे बेटा, लेट माना y इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को तो y मानेंगे e की पावर 10x, और सेकंड फंक्शन को हम मानेंगे बेटा z sin x। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताओ y का डिफरेंशिएशन तो होता है बेटा dy बाई डी एक्स होता है। अब यहाँ तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है, ध्यान देना बेटा। इसी प्रकार 10x का भी होता है बेटा, यहाँ पर 10x भी होगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बता रखा है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड सूत्र होता है सेन x। तो पहले तो इसको अपन x लेंगे, तो e की पावर x का तो जानते हो बेटा e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 10x ही हो गया। परंतु अपन ने 10x का नहीं किया है, तो 10x का भी हम यहाँ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। क्या करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। अब हम यहाँ टी की 10x का भी करते हैं बेटा, ध्यान देना। तो यहाँ बेटा e की पावर 10x हो गया, और 10x का हो गया बेटा सेक स्क्वायर x। क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर x हो गया। नाउ ये तो हो गया बेटा डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसी प्रकार बेटा इसका भी हम करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये होगा बेटा डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस x होता है ना। अब हमें इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में y का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था। तो नाउ इधर आइए बेटा, इधर देखिए बेटा, हमें निकालना है डी वाई बाई डी जेड। तो डी वाई बाई डी जेड कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स में किसका डिवाइड करेंगे बेटा, डी जेड अपॉन डी एक्स का डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी बेटा e की पावर 10x और सेक स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू बेटा डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है बेटा कोस एक्स। क्या है बेटा, कोस एक्स। बेटा एक कोस ऊपर जाएगा, तो ध्यान देना बेटा क्या बनाएगा, सेक बनाएगा e की पावर x और सेक स्क्वायर एक्स, और ये कोस अपोजिट, कोस का अपोजिट होता है सेक होता है बेटा। आप जानते हैं लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है, सेक होता है बेटा पंडित बद्री प्रसाद से, कोस का अपोजिट सेक होता है। तो बेटा e की पावर 10x और सेक क्यूब x, यही आपके क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ध्यान। अब एक एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 हम यहाँ पर लेते हैं y इक्वल टू ए की पावर t, और दूसरा है बेटा z इक्वल टू रूट टी, यानी इस फलन के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू e की पावर t लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट, t है ना बेटा फंक्शन, y t का फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा बेटा डी वाई बाई डी टी, और बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो बेटा e की पावर x होता है,
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा। तो ए की पावर टी का ए की पावर टी होगा, ये हमारे डिफरेंशिएशन हो गया। इसी प्रकार बेटा यहाँ भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तथा एंड जेड इक्वल टू रूट टी है बेटा क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये होगा डी जेड अपॉन डी टी। और आपको मालूम है रूट एक्स का, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था रूट एक्स का क्या होता है बेटा, रूट एक्स का रट लेना 1/2 रूट एक्स, बहुत जगह काम आता है बेटा रूट एक्स का, है ना। तो इसका रूट टी का हो गया 1/2 रूट टी हो जाएगा बेटा, ये आपकी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब नाउ अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी डी याद करना था। तो डी वाई बाई डी टी में हम डिवाइड करेंगे बेटा डी जेड अपॉन डी टी का, तो हमें एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन मिल जाएगा। तो ए की पावर टी को ए की पावर टी में डिवाइड कर देंगे बेटा 1/2 रूट टी का। तो बेटा ये 2 रूट टी पलटी खा के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और आंसर आ जाएगा ए की पावर टी। यही आपकी क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेते हैं बेटा, इस फंक्शन के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटा, है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे, लेट ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, इसको y के इक्वल ले लेंगे, लेट माना y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ने ले लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसमें बेटा ऐसे तो कठिन हो जाएगा, इस डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसमें कुछ प्रतिस्थापन देते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, क्या पुट कर देते हैं बेटा x इक्वल टू टेन थीटा। तो आप बताओ टेन थीटा पुट करेंगे तो बताओ थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे तो टेन इधर आके टेन इनवर्स बनाएगा, तो थीटा इक्वल टू होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू में आप पुट कर देते हैं बेटा, तो वाई टेन इनवर्स, यहाँ रखेंगे बेटा एक्स की जगह टेन थीटा रखो, 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ओहो माय गॉड, ये तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया बेटा। आप जानते हो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखा चुका हूँ बेटा, इसकी जगह टेन टू थीटा अपन लिख सकते हैं, टेन टू थीटा। यहाँ इनवर्स है, टेन इनवर्स टेन को उड़ा देगा, y इक्वल टू बेटा 2 थीटा आएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे यहाँ पर बेटा 2 टेन इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, आसान हो गया बेटा सब सवाल। अब बेटा यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह डिफरेंशिएशन होता है। तो बेटा यहाँ पर बेटा 2 तो ऐसा का ऐसा ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी 2/1 प्लस एक्स हमारे इसका डिफरेंशिएशन आ गया। नाउ इसको सेकंड फंक्शन को हम जेड लेंगे, जेड बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी x की जगह अपन टेन पुट कर देंगे बेटा, x की जगह टेन थीटा अपन ने पुट कर दिया, तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा टेन इनवर्स x आएगी। ध्यान देना ये भी हम पुट करेंगे तो साइन इनवर्स और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है, ध्यान रखना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है बेटा, है ना। टेन में माइनस का चिन्ह आता है, साइन में प्लस का चिन्ह आता है, साइन इनवर्स से साइन उड़ जाएगा, यहाँ 2 थीटा पर बढ़ जाएगा, थीटा की वैल्यू वापस टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, है ना बेटा। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा बेटा, यहाँ 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सॉरी ये बहुत अच्छा सवाल बन गया बेटा ये, है ना। अब आप ध्यान देना बेटा, यहाँ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। नाउ हमें तो क्या ज्ञात करना था, डी वाई बाई डी जेड अपन को ज्ञात करना था, तो हम डी वाई बाई डी एक्स में किसका डिवाइड कर देंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स का डिवाइड कर देंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन में सेकंड फंक्शन का डिवाइड कर देंगे, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर में डी जेड अपॉन डी एक्स अपन ने निकाल रखा है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे बेटा, ये डिवाइड करेंगे इससे ये कट जाएगा बेटा 1 टाइम, हमारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों मैंने आपको डिफरेंशिएशन में एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना सिखाया। आगे भी मैं अगले वीडियो में कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन लूँगा और ऐसे आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा। नए एग्जाम्पल्स के साथ अपन मिलेंगे। इस चैनल पे लगातार बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।